अमित शाह जी पिछले 6 हफ्ते में 3 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। देश के गृह मंत्री हैं और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर के मंत्री हैं, या फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई व्यक्ति आएगा हमारे देश में सरकार में तो अमित शाह जी आते हैं। अमित शाह जी की बीमारी को भारतीय जनता पार्टी निरंतर छुपा रही है। अमित शाह जी ने लॉकडाउन में किस तरह से अपनी मिनिस्ट्री को चलाया है हम सब जानते हैं। जो बीमारी अमित शाह जी को 2019 में हुई थी उसको लेकर शायद वो फिर से भर्ती होते हैं बार बार, पर भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक नहीं करती है। लॉकडाउन के दौरान अमित शाह जी आपने देखा कि बाहर नहीं आए थे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल कर लें तो वो आपको देशद्रोही कह देते हैं। हफीज हूं, क्या आपको लगता है कि जापान के प्रधानमंत्री ने एक नजीर कायम की है, एक नजीर पेश की है और उससे सीख लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री के पद से। शिंजो आबे ने यह कहकर इस्तीफा दिया है कि वो बीमार रहने लगे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए वो देश हित के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कोई दूसरा व्यक्ति उनकी पार्टी का प्रधानमंत्री बने और देश को आगे लेकर जाए। इसी के चलते उनका इस्तीफा कबूल हुआ और दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है योशिहिडे सुगा, उनको प्रधानमंत्री बना लिया गया है। लेकिन आज हमारे देश के अंदर देखें तो एक एक करके मंत्री अपनी बीमारी को छुपाते हैं, बीमारी के चलते वो काम नहीं कर पाते हैं, जिससे देश को नुकसान होता है। अमित शाह जी पिछले 6 हफ्ते में 3 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। देश के गृह मंत्री हैं और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर के मंत्री हैं, या फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई व्यक्ति आएगा हमारे देश में सरकार में तो अमित शाह जी आते हैं। अमित शाह जी की बीमारी को भारतीय जनता पार्टी निरंतर छुपा रही है। अमित शाह जी ने लॉकडाउन में किस तरह से अपनी मिनिस्ट्री को चलाया है हम सब जानते हैं। मैं उनका विरोध करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं देश हित में एक बात कह रहा हूं। अमित शाह जी को आज आराम करना चाहिए, जब वो स्वस्थ हो जाएं तो वो फिर से आए, सत्ता का हिस्सा बने। लेकिन इस वक्त कोई फुल टाइम फिट मंत्री जो है उसको देश का गृह विभाग देना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी के ऑरा से बाहर भारतीय जनता पार्टी नहीं निकल पाती है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो बीमारी अमित शाह जी को 2019 में हुई थी उसको लेकर शायद वो फिर से भर्ती होते हैं बार बार, पर भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक नहीं करती है। लॉकडाउन के दौरान अमित शाह जी आपने देखा कि बाहर नहीं आए थे। हमारे देश में मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए, मजदूर परेशान हुए। लॉकडाउन में जिस तरह से सांप्रदायिकता फैली, पुलिस नाकाम रही उसको रोकने के अंदर, लेकिन फिर भी गृह मंत्री जी का कोई बयान नहीं सुना था। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गृह विभाग की थी। अमित शाह जी अपने घर के अंदर थे। अमित शाह जी बाद में बाहर आते हैं, दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसको काबू करने लगते हैं। लोगों ने बहुत सी बीमारी की अफवाह फैला दी थी, जिसकी उन्होंने सफाई दी थी कि मैं बीमार नहीं हूं। अखबारों के अंदर छपा भी था कि अमित शाह जी ने कहा कि वो बीमार नहीं है, पर फिर किस लिए अंदर थे वो घर के अंदर किसी को नहीं मालूम। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल कर लें तो वो आपको देशद्रोही कह देते हैं, वो आपको एंटी नेशनल कह देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। क्या इस दिन के लिए चुना था आपने भाजपा को, यह आपको समझना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं बीमारी के बारे के अंदर। बीमारी के ऊपर प्रेस नोट आया था केडी हॉस्पिटल का कुछ दिन पहले। मैंने आपसे अभी चर्चा भी की थी जब लाइव टीवी के साथ हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपको बताया था कि उस प्रेस नोट के अंदर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा था कि लाइपोमा का ऑपरेशन किया है। लाइपोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें गठाने होती हैं। उन्होंने कहा था डॉक्टर ने अहमदाबाद के अस्पताल के कि यहाँ गर्दन में पीछे लाइपोमा हो गया था, उनको भर्ती किया गया और उनको ऑपरेशन कर दिया गया। ये खबर थी 4 सितंबर 2019 की। पर देश के लिए, गोदी मीडिया के लिए चर्चा करना इस पर महत्वपूर्ण नहीं था या उनके पास अनुमति नहीं थी। लाइपोमा क्या होता है जान के आपको हैरानी होगी। जान के इसलिए हैरानी होगी क्योंकि अगर इसको ये बढ़ता रहे तो भविष्य के अंदर डॉक्टर्स का कहना है, रिसर्च का कहना है, गठाने जो हैं इलाज हो भी जाए और बढ़ता जाए ये बाद में ओवरवेट की वजह से या दूसरी चीजों की वजह से, तो ये कैंसर के अंदर परिवर्तित हो सकता है। अब बार बार 1 साल होने वाला है। अमित शाह जी 6 हफ्ते में 3 बार अस्पताल में भर्ती हो गए। मेरी उनके साथ सारी शुभकामनाएं, वो अच्छे हों। पर देश में आज बहुत महत्वपूर्ण था उनका एक्टिव होना। देश के अंदर लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है, उनके अंडर में आती है उनके मिनिस्ट्री के। वहां पर चाइना ने घुसपैठ की है। चाइना ने लद्दाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये द हिंदू में खबर छपी थी, उससे भी पता चला था। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का दावा था। पर अब जो बात कही है गृह मंत्रालय से पहले रक्षा मंत्रालय ने, राजनाथ सिंह जी ने, वो और गंभीर है कि लद्दाख के कई हिस्सों में कब्जा हुआ है चीन का। पर गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी की जगह जो खड़े होने मजबूर हैं सदन में, उनका कहना है कहीं नहीं हुआ है। आज इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है?
कोरोना का रोकथाम में भारत पूरी तरह से नाकाम हो गया। स्वास्थ्य विभाग के साथ अगर कोई महत्वपूर्ण विभाग था दोस्तों, तो वो गृह विभाग है। गृह विभाग के पास ये पूरा कंट्रोल है, पूरा मैनेजमेंट है, यूनियन टेरिटरीज की पूरी पुलिस उनके पास है, दिल्ली राजधानी है, वहां की पुलिस गृह विभाग के अंडर में आती है, और गृह मंत्री महोदय बार बार बीमार होते हैं। पिछले बार भी देखा कि भाजपा ने सत्ता की लोलुपता में, सत्ता की चाहत में, सत्ता के नशे में, सत्ता नहीं चले जाए मनोहर पर्रिकर जी से कैंसर की हालत में आखिरी वक्त तक काम कराया था। आप सबके सामने है ये मामला। उसके बाद उनकी क्या हालत हो गई थी, राइस पाइप और कैप लगा के जब वो जाते थे बाहर, कि उनसे चलते भी नहीं बनता था, पर क्योंकि उनका नहीं रखने के बाद सरकार गिर जाती, इसलिए बीमारी पहले छुपाई गई। उसके बाद पूरी तरह से उनका जब काम ले लिया, उनका देहांत हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत गंभीर है और जो हमें गंभीरता से सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए। बाद में जिंदगी पड़ी हुई है, सत्ता के साथी सब लोग बन सकते हैं, पर आज भाजपा के लिए अपने नेताओं के हित से जरूरी है देश हित। देश हित के बारे में क्या भाजपा सोच रही है, यह आपके सामने है। मैं आपको जानकारी देना चाहता था, जानकारी लीजिए, आगे बढ़ाइए। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा बास हफीज, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मेरा मिलता रहे। और साथ के साथ अगर आप फेसबुक पे इसको लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज हमारा फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ साझा करते रहिए ताकि हम सब की आवाज एक साथ मजबूत होती रहे। आवाज उठाइए, डर जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक ना एक दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और हो सकता है, लेकिन एक दिन हम भी हो सकते हैं। देश को मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, इस गुलामी से बचाना है देश को, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा होने के लिए दम जरूरी है और परिवार का मजबूत होना जरूरी है। एक दूसरे के साथ आइए, मजबूत बनाइए। आपके हो सकते हैं वैचारिक मतभेद हों, लेकिन हमें साथ आना जरूरी है। तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले।